अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आप सभी छात्राओं का अभिनंदन, आभार और स्वागत है। मैं आपको भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। भूगोल विषय में आपको पहले भी बता दिया गया है कि आपके दो बुक है, जिसमें पहली है आपकी भौतिक भूगोल और दूसरी है पर्यावरण भूगोल। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक भूगोल। आपको सिलेबस भी आपके लिंक पर डाल दिया गया है, आप उसमें से देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। तो अभी आपका चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इससे पहले मैंने अभिनव मत के अनुसार उसकी डिटेल बताई थी। अभिनव मत के अनुसार आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाता है पृथ्वी की संकल्पना, उत्पत्ति की संकल्पना में यहाँ पर दो प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है अप्राकृतिक और दूसरा है प्राकृतिक। पहले में प्राकृतिक, अप्राकृतिक में आपके तीन भाग होते हैं इसके, घनत्व, दाब और तापमान। दाब मतलब दबाव। तो घनत्व, दबाव और तापमान तीन भागों में इसको बांटा गया है। कोई पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि कोई भी वस्तु को, यदि हम बातें करें कोई वस्तु है और उस पर अधिक दाब और ताप दे दिया जाए तो वो अपने रूप को परिवर्तन कर लेती है। जैसे हम चूने के पत्थर की बातें करें, चूने के पत्थर में यदि अधिक ताप और दाब दे दिया जाए तो वो संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी यहाँ पर तीन भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया था, जो अभिनव मत के अनुसार भी हमने बताया था। लेकिन स्वेस के अनुसार और अभिनव के अनुसार, दोनों के अनुसार यहाँ पर एक सम्मिलित रूप से एक डायग्राम है, जिसको ऊपरी भाग को हमने क्रस्ट कहा, स्वेस के अनुसार इसे सियाल कहा गया। सेकंड भाग यानी मध्य भाग को यहाँ पर मेंटल कहा गया, स्वेस के अनुसार इसे सीमा कहा गया। और आंतरिक भाग को यहाँ पर कोर कहा गया, जबकि स्वेस के अनुसार इसे नीफे कहा गया। तीन भागों में इसको विभाजित किया गया। तीन भागों की यदि बातें करें तो तीनों भागों में ये फैक्टर काम करेंगे आपके, घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व की यदि हम बातें करें तो मुख्यतः घनत्व यानी ऊपरी भाग की यदि हम बातें करें क्रस्ट या सियाल की, तो ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टान, अब चट्टानों का जो चैप्टर है आपका अगला रहेगा। तो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। दूसरी बात, ये भाग है ये मुख्यतः ठोस भी रह सकता है और तरल भी रह सकता है। साथ ही हम बातें करें जो इसका औसत घनत्व माना गया, पृथ्वी का औसत घनत्व, कंपटीशन एग्जामों में भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है, वो माना गया 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी इकाई है। तो 5.517 ग्राम इसका औसत घनत्व माना गया है। साथ ही इसका जो रूप है वो गैसीय स्वरूप में नहीं होगा ये, क्योंकि गैसीय स्वरूप में होता तो फैला हुआ होता, जबकि ये सिकुड़े हुए रूप में पाई जाती है। तो घनत्व है। अब घनत्व की हम बातें करें, घनत्व होता क्या है? घनत्व यदि किसी वस्तु पर लगातार दबाव दे दिया जाए, दबाव देता जाए, दबाव आता चला जाए तो उसका घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा, उसका घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम आसान रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी का औसत रूप यानी औसत जो घनत्व है वो 5.5 माना गया है, जबकि उसके ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो 2.9 माना गया है, जबकि आंतरिक सतह का भाग 11 माना गया है। मतलब ये हम साधारण रूप से जान रहे हैं कि ऊपरी भाग का घनत्व कम है, जबकि आंतरिक भाग का घनत्व अधिक है। इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है इसमें दबाव। यदि हम दबाव की बातें करें तो दबाव का भी घनत्व से सहसंबंध है। जैसे घनत्व रहेगा ऐसा ही दबाव रहेगा। दबाव से घनत्व बनता है, घनत्व से दबाव बनता है। जितना ज़्यादा हम किसी वस्तु पर दबाव दे दें, 1 ग्राम या 1 सेंटीमीटर जगह पर कितना दबाव पड़ा हुआ है वो दबाव के अंतर्गत आएगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे हम चलते चले जाएंगे उसका दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा शब्द है आपका तापमान। तापमान की बातें करें तो एक जनरल वे में बातें करते हैं हम कि 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जबकि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था कि लगभग 6100 किलोमीटर गहरी है।
यदि हम ऐसे आंकड़े को इस पे सेट करें तो हम मान सकते हैं कि 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका भी एक रूल है कि 2000 मीटर तक ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से बढ़ेगा, 2000 से नीचे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से बढ़ेगा। तो लगभग हम मान सकते हैं कि इसका जो औसत गहराई में जो तापमान है वो 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो इस प्रकार से हमने इनकी चर्चाएं की है। उत्पत्ति की संकल्पना यहाँ पर अप्राकृतिक रूप से घनत्व, दाब और तापमान के रूप में माना गया है, जबकि प्राकृतिक में इसे ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में हम शो करते हैं। अब बातें कर रहे हैं हम ज्वालामुखी और भूकंप की। ज्वालामुखी के उद्गार में हम अक्सर देखते हैं कि कहीं पर ज्वालामुखी आता है, चाहे कोटोपैक्सी का है, फ्यूजियामा का है, स्ट्राम्बोली का है, बहुत से ज्वालामुखी है, उनमें ज्वालामुखी आते हैं। तो क्लियर है, लावा प्लस मैग्मा, साथ ही चट्टान के टुकड़े वगैरह बहुत सी चीज़ें उससे निकल के आती है। तो इससे हम आराम से विदित कर सकते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से निकल के आते हैं, मध्यवर्ती भाग से निकल के आते हैं। और इसमें हम बता सकते हैं कि तरल रूप में बना हुआ है, क्योंकि जब अधिक ताप पड़ेगा किसी भी वस्तु पर तो वो तरल रूप में आ जाएगी, इसीलिए उसके गैसीय स्वरूप भी वहाँ पर निकलते हैं। तो लावा, मैग्मा, चट्टान, कंकड़, राख, धुआं, ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल के आती है। तो ज्वालामुखी के बारे में हम प्राकृतिक रूप में पृथ्वी की आंतरिक संकल्पना के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात आती है भूकंप। अब भूकंपीय तरंगें यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है एल वेव्स, दूसरी होती है पी वेव्स और तीसरी होती है एस वेव्स। लॉन्ग वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। धरातलीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। अब धरातलीय तरंगों की यदि हम बातें करें तो इस भाग में इस प्रकार से चलती है। धरातलीय तरंगे मतलब धरातल के ऊपर कुछ गहराई को लेते हुए पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये चलती है। कौन सी? लॉन्ग वेव्स, या जैसे हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। दूसरी जो तरंगे है आपकी एस वेव्स। एस वेव्स की बातें करते हैं सेकेंडरी वेव्स की, तो वो सेकेंडरी वेव्स आपकी इस प्रकार से चलेंगी और यूँ निकल जाएंगी, यानी यहाँ से चलेंगी और इस प्रकार से ये निकल जाएगी। इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे मतलब आपके सेकंड भाग तक आएंगी जरूर इस प्रकार से। सेकंड भाग मतलब मेंटल भाग से गुजरती हुई बाहर निकल जाएगी, लेकिन थर्ड भाग मतलब कोर या नेफे में वो प्रवेश नहीं करती है। मतलब इससे सीधे तौर पर बताया जा सकता है कि एस वेव्स आपकी क्या करती है कि तरल में गुजर सकती है। और जो तीसरी है आपकी, जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स आपकी इस प्रकार से चलेगी। तो इससे हम बता सकते हैं कि प्राइमरी वेव्स आपकी, यानी प्राइमरी वेव्स हैं ये आपकी दोनों अवस्थाओं से निकल सकती है, चाहे ठोस हो, तरल हो या कोई और अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। तो इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग पृथ्वी का किससे बना हुआ है, ठोस से बना हुआ है, द्रव से बना हुआ है या गैसीय स्वरूप का बना हुआ है। इस प्रकार से 2 भागों में हमने इसको बांटा था, अप्राकृतिक और प्राकृतिक। अप्राकृतिक रूप में हमने बताया था घनत्व, दबाव और तापमान, जबकि प्राकृतिक रूप में हमने इसे बताया है ज्वालामुखी और भूकंप के साथ। ठीक है, और अगले वीडियो में आगे हम लिए चलते। जय हिंद।